प्रणाम साथियों, मैं योगी ऋणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। साथियों, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि स्वामी जी साबर मंत्र के बारे में कुछ हमको साबर मंत्र बता दीजिए ताकि हम लोग अपना जीवन को अच्छा बना सकें। और ज़्यादातर लोगों के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि धन संबंधी साबर मंत्र हमको बता दीजिए ताकि हम धन कमा सकें अच्छा। तो पहले साबर मंत्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक पुस्तक हमने बहुत दिन पहले पढ़ी थी, वो नेपाल की एक पांडुलिपि थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि ये आए कहाँ से साबर मंत्र। तो वहाँ पर लिखा है कि भगवान शिव ने अपने जो शिष्य थे मच्छेंद्रनाथ, उनको ये विद्या दी थी, गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं। और गुरु गोरखनाथ जी के गुरु श्री मच्छेंद्रनाथ जी ने 5 राज्यों के 5 राजा थे, उनको ये विद्या सिखाई थी। फिर कहीं कहीं पर आता है जंगल में रहने वाली सबड़ जाति, जो आजकल उड़ीसा में रहती है। उड़ीसा का ढेंकानाल है, क्योंझरगढ़ है, पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया हैं, जिसको हम गौंड जनजाति बोलते हैं। ये सबड़ जाति के अंतर्गत ही आती है। इन लोगों को भगवान शंकर ने विद्या प्रदान की थी, क्योंकि ये लोग संस्कृत नहीं जानते थे, तो अपनी भाषा में ही इन्होंने मंत्रों का निर्माण किया। तो एक दूसरा मत इस प्रकार का आता है, क्योंकि सबर मंत्र जो हैं वो संस्कृत में नहीं होते, लौकिक भाषा में होते हैं, कविता की तरह होते हैं, काव्यात्मक मंत्र भी इनको एक प्रकार से बोल सकते हैं। और तुलसीदास जी जो थे साबर मंत्रों के एक्सपर्ट थे, और उन्होंने एक जगह पर लिखा भी है कि साबर मंत्र जो हैं इस कलयुग के लिए सरल हैं और कोई भी इसके जाप से लाभ उठा सकता है, क्योंकि श्रम बहुत कम होता है। कुछ लोगों में ऐसी धारणा होती है कि स्वयं सिद्ध होते हैं, और स्वयं सिद्ध होने के कारण इनको बस 1-2 बार बोल लो तो सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। स्वयं सिद्ध का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो केवल तुम एक बार बोल दोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। उसकी एक पर्टिकुलर गिनती होती है। हाँ, इतना जरूर है कि वो आसान होते हैं। तो ये जो सबड़ जनजाति रही है, उन्होंने अपनी भाषाओं में मंत्रों का निर्माण किया। उदाहरण के लिए मैं डांग जिले में रह रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के भगत लोग हैं, जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो संस्कृत के मंत्र नहीं होते, वो कविता टाइप की होती है, इनकी अपनी भाषा में बनी हुई। चालो वीर, चालो हनुमान, चालो देवता, ऐसा करके, और वो 200% असर करते हैं। समझे ना। तो एक स्थान पर तुलसीदास जी ने लिखा है, अनमिल अर्थ न जापू, अर्थात ना तो इनका कोई सीक्वेंस है और ना इनका कोई ठीक ठीक अर्थ निकाल सकता है। पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आता कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। बहुत मंत्रों में तो ऐसा ही है, अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे तो अजीब व गरीब है। अनमिल अर्थ न जापू, अर्थात उसका कोई ठीक ठीक अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे एक मैं छोटा सा पढ़ के बता रहा हूँ, बोल बम पहले गुरु बाद में हम, चली आ क्षमा छम, जो देखे केड़ा पड़े आँख में चेरी का फेड़ा, जो देखे नरम मिलेंगी उसको जलेबी गर्मा गर्म। अब इस चीज़ का क्या मतलब निकालोगे, और ये मंत्र जिस काम के लिए बताया गया उस काम से इसका कोई लेना देना नहीं लगता। तो इस प्रकार से कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल सकता। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, 7 करोड़ मंत्र हैं, आदमी कौन सा मंत्र जपेगा। तो लोगों को थोड़ा लाभ हो तो आप साबर मंत्रों का उपदेश करो, तो साबर मंत्र दिए गए थे। साबर मंत्र बहुत सरल होते हैं, कविता के रूप में होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन में ये नहीं जपना चाहिए। और कुछ लोग जो पूछ रहे हैं कि साबर मंत्र स्वामी जी हमको बता दीजिए, तो मैं साबर मंत्र धन के लिए मुझसे पूछा गया है, मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त मैंने रख दी है। इस यूट्यूब वीडियो में वो मंत्र मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि साबर मंत्र इस प्रकार से प्रकाशित नहीं किए जाते, और साबर मंत्र को लिखना भी मना है, नियम यह है। हालांकि कर देते हैं लोग, लेकिन हमने जिनसे सीखा था उन्होंने हमसे मना किया था। तो जिनको मंत्र जानना है, साबर मंत्र धन के लिए साबर मंत्र, वो हमको मैसेज करे। हम अपना नंबर जो है, फ़ोन नंबर, वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, व्हाट्सअप करें, हम उसको मंत्र और मंत्र जपने की विधि बता देंगे। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सरल होता है और सिद्ध भी जल्दी हो जाता है, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी गुरु के मार्गदर्शन में उसको जपना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। नियम विरुद्ध हम जा नहीं सकते, जिसको चाहिए, क्योंकि अधिकारी को ही मंत्र देना चाहिए। अब सबको कोई ज़रूरत भी नहीं है उस मंत्र की, देखा जाए तो कुछ लोगों को ज़रूरत है। अब जिनको चाहिए वो वॉइस मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, मैं नंबर पिन कर दूंगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।